खाकी द बिहार चैप्टर एपिसोड 3। जेल में अभ्युदय सिंह की हत्या से हड़कंप मच जाता है। किसी ने नहीं देखा कि हत्या किसने की, पर सबको मालूम है कि हत्या किसने की। कैदियों में पिछड़ी जातियों का एक बड़ा कुनबा जिसका अब तक कोई नेता नहीं था, वो अब चंदन महतो के पीछे खड़ा है। अब जेल में और जेल के बाहर भी चंदन का खौफ था। व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग चंदन को उगाही दे रहा है और बदले में चंदन उन्हें सुरक्षा की गारंटी। एक तरफ आईपीएस अमित लोढ़ा अपने पुलिस और परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहे थे और दूसरी तरफ जेल में चंदन अपनी जमीन बना रहा था। बिहार में चुनाव है और इसको लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक होती है। इसी बीच एक बड़ा धमाका होता है। शातिर चंदन और उसका गैंग जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। चंदन महतो को जेल से भागने के बाद राजनैतिक सपोर्ट मिलता है और वह अपने समाज का हीरो बन जाता है। चंदन को एहसास हो चुका होता है कि सत्ता के सपोर्ट से ही वो फल फूल सकता है। इधर चुनाव के मद्देनजर एक कर्तव्यनिष्ठ थाना प्रभारी रंजन उसके गांव का थाना प्रभारी बनता है। थाने के निवर्तमान पुलिस को चंदन महतो का दिया खाने की आदत पड़ चुकी थी। थाना प्रभारी रंजन सबसे पहले यह सब बंद करवाता है। इधर आईपीएस अमित लोढ़ा मुजफ्फरपुर में अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभाते हुए चुनावी परिणाम से पहले ही विपक्षी नेता के फेवरेट बन चुके हैं। चुनाव में विपक्ष की एक पार्टी को चंदन हर तरह से सपोर्ट करता है। गैंगवार भी होता है, पुलिस से मुठभेड़ भी होती है। इस मुठभेड़ में चंदन का एक साथी पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। चंदन जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है वही पार्टी जीत भी जाती है। इसका उपहार चंदन को मिलता है। चंदन का एनकाउंटर होते होते रह जाता है। चंदन का चचेरा भाई अब विधायक है। ईमानदार ऑफिसर से लगभग सब नेता दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। अमित लोढ़ा को भी उन्हें उनकी ईमानदारी का इनाम मिलता है और उन्हें संट कर दिया जाता है। प्रमोशन लेना एक कला है और जिनका प्रमोशन होना होता है उनका हो ही जाता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मुक्तेश्वर पांडे उन्हीं ऑफिसर्स में से एक हैं। अमित लोढ़ा आईआईटी पास आउट हैं। प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत उसके बैचमेट रह चुके हैं, पर इससे अमित के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सैलरी 2 महीने से रुकी हुई है और वे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसे में परिवार का साथ खड़े होना और भी जरूरी हो जाता है। चंदन के लोग अब सरकार में हैं और वह अपने एक साथी का पुलिस के हाथ लगने से गुस्से में। ऐसे में उसके सलाहकार उसे इसका बदला लेने के लिए भड़काते हैं। चंदन का दुस्साहस चरम पर है। उसके ऊपर सत्ता, हथियार और गैंग का नशा चढ़कर बोल रहा है। उसे लगता है कि अब वह कुछ भी कर सकता है। चंदन अब पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहा है। आगे की कहानी खाकी द बिहार चैप्टर एपिसोड 4 में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह आपको फिल्मों की कहानियाँ सुनाते रहेंगे। बस आपका प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।